हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अपने नेहा रानी स्टिचिंग पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिज़ाइनर ब्लाउज बनाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ब्लाउज के साथ साथ आपको टिप्स भी देती रहती हूँ। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है। बंद साइड अपनी साइड रखना है और फिर हमने इस पर कटिंग करना है। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसकी लंबाई ली है 14.5 इंच, क्योंकि मैं 13.5 इंच इसकी फिनिशिंग चाहिए फिट लंबाई। तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और फिर इसके शोल्डर मैंने 6.5 इंच लिए हैं और आर्म होल भी 6.5 इंच लिया है। आप अपनी साइज़ के नाप से ले सकते हैं इस तरीके से। और फिर हमने चेस्ट का चौथा भाग लिया है, 8 इंच पर लगाया है निशान। और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है इस तरीके से। और फिर हम नीचे से कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 28 इंच है, तो ये निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। और पहले हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। थोड़ा सा कपड़ा नीचे तिरछा था, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। और फिर हमने कमर का निशान लगाया है 7 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन का लगा लिया। और इस तरीके से हमें इसे मिला देना है। और 1 इंच हमने इसमें गोलाई ली है और 1 इंच से थोड़ा सा कम लिया है। और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे नीचे से सीधा करते हुए, और सेम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेना है। और ये बचे हुए कपड़े पर अब हमको फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई मैंने इसमें 15 इंच ली है, क्योंकि ये प्रिंसेस कट में बनेगा। तो इसमें आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और शोल्डर आपको 6.5 इंच लेने हैं और आर्म होल भी 6.5 इंच लेना है। और चेस्ट का 4th भाग 8 इंच लेना है और 1.5 इंच इसका मार्जिन लेना है हमें इस तरीके से। और फिर नीचे से जो मैंने निशान लगाया था, इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है हमें। और फिर हमें कमर का निशान लगाना। तो कमर का निशान हमने 7 इंच पर लगा दिया और 1.5 इंच इसमें मार्जिन का लगाएंगे इस तरीके से। और फिर 1 इंच ऊपर की साइड हम लेंगे और 1.5 इंच नीचे की साइड प्लेट्स के लिए। और ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा मार्जिन, और ये निशान हमारा हो गया प्लेट्स का। अब हम आर्म होल की गहराई दे देंगे और फिर हमें इसको कट कर लेना है। पहले कपड़े को कट करके इसको हटा देंगे इस तरीके से। और फिर हम इसमें निशान लगाएंगे प्लेट्स का। तो ये मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है और ऊपर से टक्स का निशान मैंने 10 पर लगाया है, 10 इंच पर। टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पर 3 इंच 2 पॉइंट रहेगा और नीचे से 3 इंच। और फिर हम उसको इस तरीके से मिला देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इस तरीके से इसे शोल्डर के साइड में लेके जाएंगे इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में। और नीचे से हमने 1.5 इंच लिया है और उसकी लंबाई भी हमने 1.5 इंच ली है। और इस तरीके से हम इसको प्रिंसेस कट का शेप देंगे। आपको इस तरीके से हल्के हाथों से बिल्कुल मिलाना है, शेप अच्छे से देनी है इसकी। और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। और इस पर हम अब नेक की कटिंग करेंगे। तो आपको आगे का नेक जितना रखना है आप रख सकते हैं। इसमें मैंने देखिए 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई मैंने 6 इंच ली है। आप चाहे तो 5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 5 इंच बहुत छोटा हो जाता है, जिसमें डिज़ाइन समझ में नहीं आएंगी। और फिर इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है इसमें। और फिर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। और कपड़े को इस तरीके से हाथ से प्रेस करते रहना है, जिससे इधर उधर ना खिसके। या आप इस पर पिन भी लगा सकते हैं, जिससे हमारी कटिंग बिल्कुल बराबर है। देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। और अब हम इसके डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए ये मैंने बचा हुआ अस्तर लिया है और अस्तर हमारा थोड़ा सा कम है, तो मैंने इसको सीधा कर लिया और इसको बीच से कट कर देंगे। कट करके और फिर हमें इसको जॉइंट कर लेंगे बीच से इस तरीके से मिलाकर इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। और फिर हम इस पर कटिंग करेंगे। तो इसको डबल फोल्ड करके रखना है, बंद साइड अपनी साइड किया है। और फिर बैक पार्ट को रखकर हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस तरीके से मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है, सेम उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इस पर प्लेट्स नहीं बनेगी। तो एक इसका
मार्जिन कम रहेगा, इसलिए मैंने बैक पार्ट का रखा है और इसकी कटिंग कर ली है इस तरीके से। और इसको हटा देना है हमें बैक पार्ट को। अब हम इस पर डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 इंच पर एक निशान लगाया है। यहाँ पर हमें नेक का डिज़ाइन बनाना है, तो और इसकी लंबाई भी मैंने 3 इंच ली है। और फिर इस तरीके से निशान लगाते हुए और फिर इसमें एक इस तरीके से शेप दे देनी है गले की। देखिए, हमें गले की शेप बिल्कुल अच्छे से देनी है, आपको बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है। और फिर मैंने एक निशान 6 इंच पर लगाया है, इसमें डबल नेक की लाइन ड्रॉ करनी होगी। और फिर इसको इस तरीके से मिला देना है बॉक्स बनाकर, और इस पर भी इसी तरीके का नेक बना लेंगे। और फिर हमें नीचे से इसको 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ पर इस तरीके से 3.5 इंच पर निशान लगाया। और फिर हमें इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़ा सा अंदर की साइड गहराई देते हुए इस तरीके से, और फिर यहाँ से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। 1.5 इंच की हम पट्टी छोड़ेंगे और फिर हमें इस पर इस तरीके से अच्छे से निशान लगा लेना है। बिल्कुल आराम से, जैसी हमारी फिनिशिंग बने उस तरीके से हमें निशान लगा लेंगे धीरे धीरे। इस तरीके से देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरीके से खोलेंगे और इस साइड पलट कर हम दोनों साइड इसमें निशान उठा लेंगे। ये देखिए हमारा नेक का डिजाइन अभी कम उठा है, तो देखिए फिर से मैंने दोबारा कर लिया और अच्छे से उठा लिया। और फिर इसी तरीके से इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों नेक को हम इसी तरीके से डार्क कर लेंगे। और फिर हमें शोल्डर की नाप मैंने 5 इंच पर 5.5 इंच पर निशान लगा लिया एक। और यहाँ से हमें 2 इंच रखना है। 2 इंच पर हमने निशान लगाया। अब इसको इस तरीके से मिला देंगे इस तरीके से। देखिए लाइन थोड़ी सी मैंने और नीचे कर दी है इस तरीके से। आर्म होल के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। और फिर हमें इस पर कटिंग कर देनी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें और मैं आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो लाती रहेंगे। और देखिए हमारी डिज़ाइन की कटिंग हो चुकी है और इसके नेक की कटिंग हम सिलाई करते समय बताएंगे। और फिर हमने इसको मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है सभी को इसी तरीके से। ये हमारी मेन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है और अब हम आपको सिलाई करना बताएंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी सिलाई करनी है। इस पर हमने अस्तर को इस तरीके से रखना है और बराबर से इस पर सिलाई लगाते जाना है। सबसे पहले हम इसको अटैच कर लेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आपको बिल्कुल हमने आसानी से डिज़ाइन बनाना बताया है। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इसके बाद हमने इसकी सिलाई करना है। तो मैंने कपड़े को सीधी साइड रखा है इस तरीके से। ये देखिए कपड़े की सीधी साइड मैंने रखा है इसे। और सबसे पहले हम इसके नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें इस पर पक्की सिलाई लगा देनी। आप चाहें तो इस पर पेपर पेस्टिंग भी लगा सकती हैं। अगर आपके पास कपड़ा हल्का है तो आप बुकरम भी लगा सकती हैं। और अगर आपका कपड़ा इसी तरीके का है, मेरा कपड़ा ये मोटा है, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया। और छोटे छोटे मैंने यहाँ पर कट लगा देने हैं और इसे अंदर की साइड पलट देना है। इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो अंदर की साइड है उसको अस्तर की साइड करते हुए हमें अस्तर पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से जिस साइड में ये है उसी तरह इस साइड में लगानी है हमको। और इस पर बिल्कुल आराम से सिलाई लगानी है घुमाते हुए। और फिर हमें इस तरीके से सीधा कर देना है इसको बराबर से मिलाते हुए। और इस तरीके से इसको हल्का हल्का नाखून से प्रेस कर देंगे जिससे बराबर आ जाए हमारा नेक। और फिर हमें इस पर अस्तर की स्टिचिंग कर लेनी है। और हमें इसे चारों
साइड से स्टिच कर देना है बिल्कुल बराबर से। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा बचेगा कपड़ा उसको हम बाद में कट करके हटा देंगे, मगर हमें अस्तर को बिल्कुल बराबर से रखना है। और फिर हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा देना है यहाँ से। और फिर हमें इसको इस तरीके से डबल करके रखेंगे और आगे से आधा इंच मैंने शोल्डर डाउन के लिए कट कर दिया। और फिर हमें इन दोनों पार्ट को एक साथ मिलाकर रखा है और आधा इंच हम इसको इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। और फिर हमें डिजाइन वाले नेक की स्टिचिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने नीचे के पार्ट को सीधा रखा है और इसके ऊपर अस्तर को रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर पेपर वेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बिना पेपर पेस्टिंग और बुकरम के ही इसको बनाया। ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा है और कॉटन में है, तो बिल्कुल आराम से हमारा बन जाएगा। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अगर आपके पास नहीं है पेपर पेस्टिंग और बुकरम तो आप इसी तरीके से बना लीजिए, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से और अच्छे से बन जाएगा। और ये कपड़ा मैंने देखिए प्लेन कपड़ा लिया है और उस पर डिज़ाइन बनी हुई थी, क्योंकि इसमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये मैंने इसमें पाइपिंग ली है, ये रेडीमेड पाइपिंग है, आप चाहें तो इस पर अपने हाथ से बनाकर इसमें लगा सकती हैं। इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे हमको खींचना नहीं है, बिल्कुल से कपड़े को इसी तरीके से घुमाते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। इधर देखिए हमारी पूरा यहाँ तक हमें कॉर्नर तक इसको लेके आना है घुमाकर इस तरीके से। और फिर हम इसको अंदर की साइड करते हुए हमें पट्टी पर छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे हमारा ये गला फिनिशिंग से आ जाए। और फिर हमें एक पैर की दूरी पर इसमें एक सिलाई और लगा दी है इस तरीके से। और फिर हमें इसमें अस्तर को स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर जिस जगह मैंने पाइपिंग लगाई है आप लोग यहाँ पर लेस लगा सकती हैं। और फिर हमें इस तरीके से इसको बराबर कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा देना है। और फिर हमको इस तरीके से डबल करके रखा है देखिए मैंने। और अब हमें नेक की कटिंग करनी है, तो इसके लिए जो ये मेरा निशान लगा था इसको मैंने थोड़ा सा और डार्क कर लेना है, हल्का हो गया है। और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहे तो इसको पहले भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बाद में कट किया, जिससे इसे स्टिचिंग करने में आसानी रहती है। और फिर हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे एक पैर की दूरी पर। और फिर हमें पाइपिंग इस पर लगानी है, तो पाइपिंग को मैंने ऊपर की साइड सीधी साइड से रखना है पहले, और फिर इसको हम अंदर की साइड पलट देंगे। इस तरीके से हम रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर और एक पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक पट्टी लगाकर अंदर की साइड पलट दीजिए और इसके बाद पाइपिंग लगाइए, या फिर आप इसी तरीके से लगा सकती हैं। और फिर इसे अंदर की साइड पलटते हुए हमने इस पर सिलाई लगा दी, बिल्कुल के कॉर्नर से बिल्कुल मिलाते हुए लगानी है। और यहाँ पर आप हाथ से बनाकर भी पाइपिंग लगा सकते हैं, पट्टी से भी पाइपिंग बना सकते हैं यहाँ पर। और फिर एक पैर की दूरी पर मैंने दूसरी सिलाई लगा ली है। और ये डिज़ाइन बनाने के बाद आपको प्रेस ज़रूर करना है। देखिए आपको प्रेस करेंगे तभी आपकी अच्छी सी फिनिशिंग इसमें आएगी। देखिए इसको हटा देंगे हम, पहले इसमें हम इसको अटैच करेंगे। इसकी सिलाई आपको कैसे लगानी है देखिए, हमको इस तरीके से रखना है और पहले हम इसको नीचे की साइड से इसकी स्टिचिंग करते हैं। जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा ऊपर बचेगा तो उसको हम आर्म होल की साइड से कट करके हटा देंगे, लेकिन हमको नीचे से बिल्कुल बराबर घुमाते हुए सिलाई लगानी है इस तरीके से। हम दोनों साइड इसी तरीके से रेडी कर लेंगे।
और जब बीच में आए तो हमको हल्के से सुई को अंदर की साइड करते हुए और पैर उठाकर उसकी सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। और आधा इंच मैंने इसको गहराई देते हुए यहाँ से कट कर दिया है। और फिर हमको इस तरीके से इसके मिलाकर रखना है और इसमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं दोनों साइड। देखिए मैं आप लोगों को इसमें बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं इस तरीके से। और फिर हमको शोल्डर की साइड से इसकी स्टिचिंग करनी है। बराबर से मिलाकर आप रख लीजिए। अगर आपका थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है किसी साइड तो आप कट करके हटा देना। देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। जो अंदर की साइड है उस पर आपकी सिलाई आनी चाहिए। ऊपर का कपड़ा थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है तो उसको हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, बाद में उसको कट करके हटा देंगे। अगर आपका थोड़ा सा कम इधर उधर होता है तो आप परेशान मत हुआ कीजिए। आप इसी तरीके से जिस साइड को आपको अच्छा लगे या कहीं से थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो उसको आप रख कर उसी साइड कट करके हटा दीजिए और स्टिचिंग कर दीजिए। और फिर हमें यहाँ से इसको स्टिच कर देना है पक्का करते हुए। लेकिन आपको कटिंग बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से करनी है। जब आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग भी अच्छी से होगी इस तरीके से। और फिर हमें यहाँ से इसको पक्का कर लेना है बिल्कुल बराबर। जो ये आगे की साइड है इस यहाँ पर हमको बिल्कुल बराबर से रखते हुए सिलाई लगानी है। कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं खसकना चाहिए। आगे पीछे कम ज़्यादा हो निकल जाएगा, उसको हम कट करके हटा देंगे इस तरीके से। और फिर मैंने नीचे की साइड पट्टी लगाने के लिए कट किया है। पट्टी छोटी थी तो मैंने इसको 2 पट्टियाँ कट कर ली है और इसे हम बीच से अटैच कर लेंगे, इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। और फिर हम इसमें नीचे की साइड पट्टी लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी लगा सकती हैं या फिर आप इसी तरीके से पट्टी लगाकर फोल्ड कीजिए। और इसको आप फिर मैंने पट्टी को सीधा किया और इस पर सिलाई लगा। इसको आप आगे से ओपन नहीं बना सकते, आपको बैक हुक या साइड हुक में बनाना पड़ेगा। और इसके बाद इसको अंदर के साइड फोल्ड किया और फिर इस पर सिलाई लगा दी। ये देखिए हमारा फाइनल ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। आगे का पार्ट और बैक पार्ट की स्टिचिंग कैसे करना, क्या डिज़ाइन बनाए, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं इसका अगला वीडियो हमारा इसके बैक पार्ट की स्टिचिंग का आएगा। थैंक यू। बैक पार्ट।